नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि कालिया नाग मर चुका है, लेकिन अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो आज हम आपको इसका सच बताने वाले हैं और कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कालिया नाग मर चुका है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। कालिया नाग आज भी यानी कि इस युग कलयुग में भी जिंदा है। लेकिन कालिया नाग के बारे में बताने से पहले कि वो कहाँ और कैसे जिंदा है, हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे क्या स्टोरी थी कि जो लोगों को लगने लगा कि कालिया नाग मर चुका है। तो कृष्ण जी की सारी लीलाएं तो आपको पता होगी, लेकिन फिर भी जो लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं ये कहानी दोबारा से बताने वाली हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या, कालिया नाग अपने भाई गरुड़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे, या यूँ कहे कि वो बहुत ज़्यादा उनसे डरते थे। तो वो उनसे छुपने के लिए यमुना नदी में चले गए और वहीं पर रहने लगे। अब यमुना नदी कहाँ पर है? मथुरा के पास में, वृंदावन के पास में, है ना। तो हुआ ये कि वहाँ का पानी विषैला हो गया, क्योंकि जो कालिया नाग थे बहुत ज़्यादा विषैले थे। तो जो गांव वाले थे वो वहाँ का पानी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, और जो मतलब बाय चांस उस पानी को पी लेता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो एक बार कान्हा जी अपने सखाओं के साथ वहीं नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे, तो उनकी गेंद पानी में चली जाती है। तो कान्हा जी अपनी बॉल लेने के लिए उस पानी में छलांग लगाते हैं। तो वहाँ पर उन्हें मिलते हैं कालिया नाग। तो कालिया नाग को कान्हा जी समझाते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे रहने से यह पानी विषैला हो गया है और कोई भी इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लेकिन कालिया नाग तो कालिया नाग है, कहते हैं ना, जब किसी के पास ज़्यादा शक्ति आ जाती है तो उसके पास घमंड आ जाता है। तो वो भी पूरा घमंड में चूर था। लेकिन भगवान ने थोड़ा उसे प्यार से बात की, उसे समझाया। कालिया नाग नहीं माना। फिर होना क्या था, कालिया नाग ने कृष्ण जी को युद्ध के लिए ललकारा। अब कान्हा जी किसी से कम तो है नहीं, तो दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, युद्ध में किसकी विजय हुई? कान्हा जी की विजय हुई। और लोगों का कहना था कि इसके बाद कृष्ण जी ने कालिया नाग का वध कर दिया। लेकिन अब हमारी जो असल स्टोरी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों हुआ ये था कि कालिया नाग माफ़ी मांगने लगा कि आप मुझे मत मारो, मुझे मृत्युदंड मत देना, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो कान्हा जी कहते हैं अच्छा ये बात है, तुम चले जाओगे? तो कालिया नाग बोला जी हाँ चला जाऊँगा। तो कृष्ण जी बड़े दयालु, उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन तुम जैसे ही पीछे मुड़ के देखोगे वहीं पर पत्थर के बन जाओगे। तो कालिया नाग बड़ा खुश और भागने लगा, लेकिन उसके मन में एक संदेह था कि अगर कहीं कान्हा जी मेरा पीछा कर रहे होंगे तो वो मुझे मार देंगे। तो काफ़ी देर तक तो वो भागता रहा भागता रहा भागता रहा, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि कान्हा जी कहीं पीछा तो नहीं कर रहे होंगे, उसने पीछे मुड़ के देख लिया। फिर जो कान्हा जी ने श्राप दिया था वो सच हो गया। वहीं पर कालिया नाग पत्थर का बन गया, और जहाँ पर वो पत्थर का बना उस गांव का नाम था जयंत। तो कलयुग में वो आज भी मौजूद है। अब हुआ क्या, और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये कि द्वापर युग खत्म हुआ, कलयुग आया, और कलयुग में वो टाइम पीरियड आया जब ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स को पता लगा कि ऐसे ऐसे एक गाँव है और वहाँ पर कालिया नाग पत्थर का बन चुका है। तो ब्रिटिशर्स को आदत तो है, हमारे कंट्री में से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सब चुरा के ले गए थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस पत्थर के कालिया नाग को भी अपनी कंट्री में लेके जाया जाए। तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि जाओ उस कालिया नाग को लेकर आओ। तो उस वक्त तो क्या हुआ, गांव वालों ने रोक लिया उस दिन, तो ठीक है। फिर जाकर ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इस बार हम अपनी पूरी अच्छी से सेना वगैरह लेकर जाएंगे और बलपूर्वक हम कालिया नाग को यहाँ पर लेकर आएंगे। फिर क्या होना था, गांव वालों ने सोचा कि अगर कालिया नाग को ले गए तो ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, कालिया नाग को वहाँ से निकाल कर छुपा दिया, उस पत्थर को छुपा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स वहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि वो कालिया नाग वहाँ पे नहीं है। तो पूछा, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद जब ब्रिटिश का टाइम पीरियड ओवर हो गया, जब उन्हें लगा कि हाँ अब बिल्कुल सेफ़ है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स नहीं आएंगे, तो गांव वालों ने कालिया नाग को वहीं पर फिर से स्थापित कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि अगर वहाँ पर किसी पे कालसर्प दोष है और वो वहाँ पर चला जाए तो उसका कालसर्प दोष दूर हो जाता है, और बाद में उसे मंदिर में भी परिवर्तित करा दिया। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। तो आपको ये मेरा ब्लडी ट्रूथ कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।